क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ईश्वर की आप रोज पूजा करते हैं, जिसके सामने हाथ जोड़कर आप सुख समृद्धि की भीख मांगते हैं, वही ईश्वर आपके ही किसी एक अनजाने कर्म से इतना क्रोधित हो सकता है कि आपका पूरा हंसता खेलता परिवार रातों रात बर्बाद हो जाए। हम सभी के घरों में तुलसी का पवित्र पौधा होता है, हम रोज उसे जल भी चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में तुलसी को जल चढ़ाने के कुछ ऐसे कड़े नियम बताए गए हैं जिन्हें तोड़ने पर साक्षात माता लक्ष्मी घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं और उस घर में दरिद्रता का ऐसा तांडव मचता है कि इंसान पाई पाई को मोहताज हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस अत्यंत ही गंभीर और रहस्यमयी अध्याय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको धर्मगिरी नगर की एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपकी आंखें खोलकर रख देगी। यह कहानी आपको यह बताएगी कि आलस्य और अज्ञानता में आकर तुलसी में भूलकर भी कौन सा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमारे पुराण कहते हैं कि चाहे प्राण निकल जाएं, लेकिन कुछ विशेष प्रकार का जल तुलसी के पौधे को अर्पित करना साक्षात अपनी माता को विष पिलाने के समान है। इस कहानी के एक एक शब्द को अपने हृदय में उतार लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अनजाने में आप या आपके घर का कोई सदस्य भी यही भयंकर पाप कर रहा हो। धर्मगिरी नगर में सत्यनारायण नाम के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और धनवान व्यापारी रहा करते थे। उनका सोने चांदी के आभूषणों का एक बहुत बड़ा पुश्तैनी व्यापार था। उनकी धर्मपत्नी का नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी एक अत्यंत ही संस्कारी, पतिव्रता और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली महिला थीं। उनके घर के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़े और सुंदर से आंगन में तुलसी मैया का एक बहुत ही विशाल और हरा भरा पौधा लगा हुआ था। रुक्मिणी का यह अटल नियम था कि वह रोज भोर में सूर्योदय से पूर्व उठती, स्नान करती, तांबे के एक शुद्ध कलश में ताजा जल भरती और पूरे विधि विधान से अपनी तुलसी मैया की पूजा करती थीं। इसी पवित्रता और भक्ति का परिणाम था कि सत्यनारायण के घर में कुबेर का खजाना भरा हुआ था और उनके परिवार में असीम प्रेम और शांति का वास था। सत्यनारायण और रुक्मिणी का एक ही इकलौता पुत्र था, आदित्य। आदित्य अपने पिता के व्यापार में उनका हाथ बंटाता था। जब आदित्य विवाह के योग्य हुआ तो रुक्मिणी ने बड़े ही चाव से एक अमीर परिवार की लड़की को अपनी बहू के रूप में चुना। उस नई बहू का नाम था नीलाक्षी। नीलाक्षी रूप रंग में जितनी सुंदर थी, स्वभाव से उतनी ही जिद्दी, आलसी और आधुनिकता के अहंकार में डूबी हुई थी। उसे अपने मायके के पैसों और अपने रूप का बहुत घमंड था। पूजा पाठ, धर्म कर्म और प्राचीन संस्कारों को वह केवल एक ढोंग और समय की बर्बादी मानती थी। विवाह के कुछ महीनों बाद ही नियति ने एक बहुत ही कठोर करवट ली। एक दिन अचानक रुक्मिणी देवी भयंकर रूप से बीमार पड़ गईं। उन्हें तेज ज्वर ने घेर लिया और कमजोरी के कारण उनका बिस्तर से उठना भी दूभर हो गया। पूरा परिवार चिंतित हो गया। रुक्मिणी को अपने प्राणों से अधिक चिंता अपनी आंगन की तुलसी मैया की थी। एक सुबह रुक्मिणी ने अपनी बहू नीलाक्षी को अपने पास बुलाया और कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़कर कहा, बहू, मेरे प्राण इस आंगन की तुलसी में बसते हैं। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती, तुम रोज सुबह स्नान करके शुद्ध तांबे के लोटे में ताजा जल भरकर मेरी तुलसी मैया को अर्पित कर देना। ध्यान रखना बहू, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, उसे कभी सूखने मत देना। नीलाक्षी ने बहुत ही बेमन से और चिढ़ते हुए हामी भर दी। लेकिन नीलाक्षी के भीतर आलस्य और संस्कारों की कमी कूट कूट कर भरी थी। वह रोज सुबह 9 या 10 बजे तक सोती रहती थी। जब वह उठती तो स्नान करना तो दूर, बिना मुंह धोए ही पूरे घर में घूमती रहती। पहले कुछ दिन तो नीलाक्षी ने जैसे तैसे स्नान करके जल चढ़ा दिया, लेकिन जल्द ही उसका आलस्य उस पर हावी हो गया। एक दिन सुबह जब नीलाक्षी सोकर उठी तो उसे रसोई तक जाकर ताजा पानी लाने में आलस्य आ रहा था। रात को सोते समय उसने अपने बिस्तर के पास एक प्लास्टिक की बोतल में पानी रखा था, जिससे उसने आधी रात को मुंह लगाकर झूठा पानी पिया था। उस बोतल में थोड़ा सा पानी बचा हुआ था। नीलाक्षी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी नींद में झूमते हुए वह प्लास्टिक की बोतल उठाई और बिना स्नान किए अपने बासी और अशुद्ध शरीर के साथ जाकर वह रात का रखा हुआ झूठा पानी सीधा तुलसी के गमले में उड़ेल दिया।
अंदर कमरे से रुक्मिणी देवी ने खांसते हुए आवाज लगाई, बहू, क्या तुमने तुलसी मैया को जल दे दिया? सूरज बहुत चढ़ गया है। नीलाक्षी ने बड़ी ही बेशर्मी से झूठ बोलते हुए जवाब दिया, हाँ माँ जी, मैंने स्नान करके ताजे पानी से जल चढ़ा दिया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। और बस यहीं से उस हंसते खेलते घर के विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो गई। नीलाक्षी ने इसे अपनी रोज की आदत बना लिया। वह रोज सुबह बिना नहाए उठती, अपने कमरे में रखे रात के झूठे गिलासों या बोतलों का बचा हुआ पानी ले जाकर तुलसी के पवित्र पौधे में डाल देती। कई बार तो वह रसोई में रखे बर्तन धोने वाले अशुद्ध पानी को भी तुलसी में फेंक देती थी। उसके मन में ईश्वर के प्रति कोई खौफ नहीं था। रोज रोज भोर में उठकर नहाने और जल चढ़ाने का यह नाटक मुझसे नहीं होता। पानी ही तो है, कहीं से भी डाल दो, इस निर्जीव पौधे को क्या पता चलेगा कि पानी ताजा है या झूठा। नीलाक्षी अक्सर मन ही मन बड़बड़ाती रहती थी, लेकिन ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, केवल उसकी भयंकर चोट महसूस होती है। मात्र 15 दिनों के भीतर वह विशाल और हरी भरी तुलसी, जो सालों से उस घर की रक्षा कर रही थी, अचानक पूरी तरह से सूख गई। उसकी सारी पत्तियां काली पड़कर जमीन पर गिर गईं और उसकी टहनियां ऐसे बेजान हो गईं जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। घर के आंगन में एक अजीब सी मनहूसियत और सीलन की बदबू फैलने लगी। तुलसी के सूखते ही सत्यनारायण के घर पर मुसीबतों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा। आदित्य जिस नए व्यापार में करोड़ों रुपए लगाने गया था, वहां उसे बहुत बड़ा धोखा मिला और उसका सारा पैसा डूब गया। उनकी सोने चांदी की पुश्तैनी दुकान पर सरकारी अधिकारियों ने एक झूठे मामले में छापा मार दिया और पूरी दुकान सील कर दी गई। सत्यनारायण इस भारी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें भयंकर दिल का दौरा पड़ा, जिससे वे कोमा, गहरी मूर्छा में चले गए। जो घर कुछ ही दिनों पहले पूरे धर्मगिरी नगर का सबसे अमीर और खुशहाल घर था, आज वहां लेनदारों की गालियां गूंज रही थीं। घर के सारे नौकर काम छोड़कर भाग गए। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। रुक्मिणी देवी अपने बिस्तर पर पड़ी पड़ी खून के आंसू रोती रहती थीं। नीलाक्षी, जिसे अपने रूप और पैसे पर इतना घमंड था, आज खुद फटेहाल अवस्था में घर के कोने में बैठकर अपनी किस्मत को कोस रही थी। इन्हीं घोर अंधकार भरे दिनों में सत्यनारायण के घर के मुख्य द्वार पर एक अत्यंत ही सिद्ध और तेजस्वी संत महर्षि भृगुनाथ का आगमन हुआ। महर्षि भृगुनाथ सत्यनारायण के पिता के बहुत पुराने मित्र थे और हिमालय से अपनी तपस्या पूरी करके लौटे थे। जैसे ही महर्षि ने उस घर की चौखट पर कदम रखा, उनके कदम वहीं ठिठक गए। उन्हें घर के भीतर से एक बहुत ही भयंकर और नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। जब वे आंगन में पहुंचे और उनकी नजर उस सूखी हुई काली पड़ी तुलसी पर पड़ी, तो उनका हृदय कांप उठा। अनर्थ, घोर अनर्थ! इस पवित्र घर में साक्षात गल विष बोया गया है। यह तुलसी अपनी मौत नहीं मरी है, इसकी निर्मम हत्या की गई है। महर्षि की गूंजती हुई और क्रोधित आवाज से पूरा घर हिल गया। रुक्मिणी रोते हुए अपने कमरे से बाहर आईं और महर्षि के चरणों में गिर पड़ीं। आदित्य और नीलाक्षी भी दौड़कर वहां आ गए। रक्षा कीजिए महर्षि, मेरे इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई? मेरे पति मृत्युशैया पर हैं, हमारा सारा व्यापार मिट्टी में मिल गया। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान ने हमें इतनी बड़ी सजा क्यों दी? रुक्मिणी फूट फूट कर रो रही थीं। महर्षि भृगुनाथ की लाल आंखें सीधे नीलाक्षी पर जाकर टिक गईं। उनका तेज इतना प्रचंड था कि नीलाक्षी की रूह कांप गई। भगवान ने तुम्हें सजा नहीं दी रुक्मिणी, तुम्हारे ही घर में मौजूद इस अज्ञानी स्त्री ने अपने हाथों से अपने ही घर की जड़ें काट दी हैं। इसने साक्षात माता लक्ष्मी का ऐसा भयंकर अपमान किया है, जिसके पाप से तीनों लोगों का स्वामी भी नहीं बचा सकता। महर्षि ने कठोरता से कहा। नीलाक्षी का सिर शर्म और डर से झुक गया। महर्षि ने नीलाक्षी की ओर उंगली उठाते हुए कहा, सच सच बता मूर्ख स्त्री, तूने पिछले कुछ दिनों में इस पवित्र तुलसी को कौन सा जल अर्पित किया है? तेरी उस भयानक गलती ने इस घर को श्मशान बना दिया है। नीलाक्षी अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और रोते हुए उसने अपना सारा सच, अपने बासी शरीर, प्लास्टिक की बोतल और उस रात के झूठे पानी के बारे में महर्षि के सामने उगल दिया। यह सुनते ही रुक्मिणी देवी ने अपनी छाती पीट ली। महर्षि भृगुनाथ ने एक गहरी और दुख भरी सांस ली। तूने दानव का कर्म किया है पुत्री। वास्तुशास्त्र और हमारे प्राचीन पुराणों में चीख चीख कर यह बताया गया है कि तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है।
वह भगवान नारायण की हृदय वल्लभा है। जिस घर में तुलसी को प्रसन्न रखा जाता है वहां कुबेर का स्थायी वास होता है। लेकिन तूने जो किया है वह साक्षात अपनी मां को विष पिलाने के बराबर है। पूरा परिवार सांस रोके महर्षि के वचनों को सुन रहा था। महर्षि ने पूरे समाज और उस परिवार को वास्तु शास्त्र के वे भयंकर नियम बताए जिन्हें तोड़ने पर बर्बादी निश्चित है। पहला और सबसे बड़ा पाप झूठा या बचा हुआ जल चढ़ाना। शास्त्र कहते हैं कि चाहे तुम्हारे प्राण कंठ तक आ जाएं, चाहे तुम प्यास से तड़प रहे हो, लेकिन भूल कर भी कभी मुंह लगा हुआ झूठा पानी या रात का रखा हुआ बासी पानी तुलसी में नहीं चढ़ाना चाहिए। झूठा पानी साक्षात राहु और केतु का अशुद्ध रूप होता है। जिस घर की स्त्री तुलसी में झूठा जल डालती है उस घर की सारी धन दौलत देखते ही देखते राख हो जाती है और उस परिवार पर भयंकर कर्ज चढ़ जाता है। नीलाक्षी को अपनी वो रात की पानी की बोतलें याद आ रही थीं। दूसरा पाप, बिना स्नान किए अशुद्ध शरीर से जल देना। भोर का समय देवताओं का होता है। जो मनुष्य बिना स्नान किए बासी और अशुद्ध कपड़ों में तुलसी को स्पर्श भी करता है उसे भयंकर चर्म रोग और बीमारियों का शाप लगता है। अशुद्ध शरीर की छाया भी तुलसी पर पड़े तो वह घर का नाश कर देती है। तूने बासी मुंह और अशुद्ध देह से उस पवित्र पौधे को कलंकित किया। महर्षि की आवाज और भी गंभीर हो गई। तीसरा पाप, अशुद्ध बर्तनों का प्रयोग। प्लास्टिक, लोहे या एल्यूमिनियम के बर्तनों में जल भरकर कभी भी ईश्वर या तुलसी को अर्पित नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक अशुद्ध और मृत धातु है। तुलसी में हमेशा तांबे, पीतल या चांदी के पात्र से ही जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के पात्र का जल अमृत बन जाता है। और चौथा पाप, रसोई का या कपड़े धोने का बचा हुआ अशुद्ध पानी। जो स्त्री अपने घर के बर्तन धोने के बाद बचे हुए गंदे पानी को पौधों में या तुलसी में फेंक देती है वह अपने घर में साक्षात दरिद्रता और दुर्भाग्य को आमंत्रित करती है। ऐसे घर के पुरुषों का व्यापार कभी नहीं पनप सकता और वे जीवन भर केवल दर दर की ठोकरें खाते हैं। नीलाक्षी अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह जमीन पर लेटकर महर्षि के चरण चूमते हुए रोने लगी। मुझसे महापाप हुआ है महर्षि, मुझे क्षमा कर दें। मैं आधुनिकता और अहंकार की पट्टी बांधकर अंधी हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे इस आलस्य और एक छोटी सी गलती के कारण मेरा पूरा घर, मेरे ससुर जी और मेरे पति बर्बाद हो जाएंगे। क्या मेरे इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है? क्या हम हमेशा के लिए ऐसे ही दरिद्रता में घुट घुट कर मरेंगे? महर्षि का हृदय एक संत का हृदय था। जब पश्चाताप के सच्चे आंसू निकलते हैं तो बड़े से बड़े श्राप की धार भी कुंद पड़ जाती है। महर्षि ने नीलाक्षी के सिर पर अपना हाथ रखा और शांत स्वर में बोले, पुत्री, ईश्वर करुणा का सागर है। कल गुरुवार का पवित्र दिन है। कल भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पूर्ण शुद्धता के साथ स्नान करना, इस सूखी हुई तुलसी को पूरे आदर के साथ जड़ से निकालकर किसी बहती हुई पवित्र नदी में प्रवाहित कराना। उसके स्थान पर एक नया और हरा भरा तुलसी का पौधा लगाना। तांबे के शुद्ध कलश में ताजा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल डालकर भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए उस नई तुलसी को अर्पित करना। और यह संकल्प लेना कि आज के बाद तुम्हारे इस घर में कभी भी इन पवित्र नियमों का खंडन नहीं होगा। नीलाक्षी ने महर्षि के कहे अनुसार ही किया। अगले दिन भोर में उठकर उसने पूरे घर को धोया, सूखी तुलसी को सम्मानपूर्वक विसर्जित किया और एक नई तुलसी की स्थापना की। उसने शुद्ध तांबे के लोटे से पूरे भक्तिभाव और आंसुओं के साथ तुलसी मैया को जल और कच्चा दूध अर्पित किया। देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों के भीतर महर्षि के आशीर्वाद और तुलसी मैया की क्षमा का चमत्कार दिखने लगा। सत्यनारायण चमत्कारिक रूप से कोमा से बाहर आ गए और उनका स्वास्थ्य तेजी से सुधरने लगा। आदित्य पर लगा हुआ झूठा सरकारी मुकदमा अपने आप खारिज हो गया और उनकी सील की हुई पुश्तैनी दुकान फिर से खुल गई। उनके घर की रौनक और वह खोया हुआ कुबेर का खजाना धीरे धीरे वापस लौटने लगा। नीलाक्षी अब उस घर की एक अत्यंत ही आदर्श, संस्कारी और धर्म कर्म को मानने वाली बहू बन चुकी थी। तो दोस्तों, यह थी वह अद्भुत और आंखें खोल देने वाली सच्ची कथा।
हमारे शास्त्रों में जो नियम बनाए गए हैं वे कोई अंधविश्वास नहीं हैं, बल्कि यह ऊर्जा का एक बहुत गहरा विज्ञान है। तुलसी का पौधा केवल हवा साफ नहीं करता, बल्कि वह आपके घर की किस्मत को भी साफ और उज्जवल बनाता है। हमेशा याद रखें तुलसी पूजा के ये 4 वास्तु नियम। 1, कभी भी झूठा, रात का बचा हुआ या गंदा पानी तुलसी में भूल कर भी न डालें। 2, बिना स्नान किए तुलसी को कभी स्पर्श न करें और जल न चढ़ाएं। 3, जल अर्पित करने के लिए हमेशा तांबे या पीतल के लोटे का ही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक या स्टील का नहीं। 4, रविवार और एकादशी के दिन तुलसी मैया निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए इन 2 दिनों में भूल कर भी तुलसी में जल न चढ़ाएं, वरना भयंकर पाप लगता है। आपको हमारी आज की यह कहानी और ये महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स कैसे लगे? क्या आप भी अनजाने में ऐसी कोई गलती कर रहे थे? मुझे अपने विचार नीचे टिप्पणियों में ज़रूर बताइएगा। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा जल्द ही लौटूंगा वर्मा स्टोरीज पर एक और ऐसी ही नई, ज्ञानवर्धक और सीधे आपके दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय तुलसी मैया, जय श्री विष्णु। धन्यवाद।